हेलो फ्रेंड्स, रेल एजुकेशन हब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे व्हील के डिफेक्ट, फ्लैंज और इसके जो व्हील में डिफेक्ट होते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, ये पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहले हम इसके पहले शार्प फ्लैंज, थिन फ्लैंज और वॉन रूट के बारे में बता चुके हैं। तो ये एक दो व्हील है, ये एक्सल के साथ जुड़ा हुआ है, एक्सल के ऊपर हब है, व्हील हब के ऊपर ये व्हील को रखा हुआ है, ये ट्रैक है। इसको ये रेड से है जो ये इसको फ्लैंज बोलते हैं। व्हील फ्लैंज के डिफेक्ट में ये नया जो व्हील होता है उसका ये एक फ्लैंज से दूसरे फ्लैंज तक की दूरी 127 में होती है। मिड सेंटर में इसकी दूरी, इसके मिड सेंटर जो होता है 63.5 में होता है। जो फ्लैंज के रेडियस जो होता है 16 mm होता है और इसके टिप का रेडियस होता है जो 14.5 mm होता है। फ्लैंज की मोटाई होती है 28.5 mm होती है और फ्लैंज की ऊंचाई भी जो होती है, ये ऊंचाई है ये 28.5 mm और ये मोटाई है 28.5 mm होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके डिफेक्ट बारे में। थिन फ्लैंज, शार्प फ्लैंज और वॉन रूट ये बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लैट टायर, हॉलो टायर, डी फ्लैंज के बारे में। तो ये नया इसका व्हील है, इसका ये डायमेंशन है। फ्लैंज का थिकनेस जो होता है 28.5 mm बता चुके थे और हाइट में जो होती है इसके 28.5। टॉप का जो रेडियस होता है टिप का 14.5 mm होती है और उसका वैसे फ्लैंज का रेडियस 16 mm होती है। और फ्लैंज का इंक्लाइनेशन होता है, जो टेपर होता है 1:0.5 होता है और ट्रेड का इंक्लाइनेशन जो होता है 1:20 का होता है। तो ये फॉल्स फ्लैंज, हॉलो टायर ये होता क्या है देखते हैं। फॉल्स फ्लैंज, हॉलो टायर, ये फ्लैंज के विपरीत पहिए का घिसाव से दूसरा फ्लैंज बन जाता है। एक फ्लैंज तो होता है ही है, ये एक फ्लैंज है, ये फ्लैंज है और ये फ्लैंज है। इसके विपरीत एक दूसरा भी बीच में जो घिसा होता है तो एक इधर भी फ्लैंज बन जाता है, तो दूसरे ओर एक फ्लैंज बन जाता है। इसकी सीमा जब 5 mm से अधिक हो जाती है तो ये फॉल्स या हॉलो टायर कहते हैं इसको। और इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, ये ट्रेलिंग दिशा में जब मूवमेंट करता है, ट्रेलिंग दिशा यानी पहले क्रॉसिंग से गाड़ी गुजरेगी, व्हील पहले क्रॉसिंग से गुजरेगा, इसके बाद पॉइंट से गुजरेगा, तो इसको ट्रेलिंग दिशा बोलते हैं। ट्रेलिंग दिशा से जब मूवमेंट होता है तो जो सेट है टंग रेल वो खुल सकती है। फॉल्स फ्लैंज जो बनता है या हॉलो टायर, इससे जो टंगरेल सेट है वो से खुल सकती है। और क्रॉसिंग पर पार करते समय नोज और विंग रेल पर फॉल्स फ्लैंज चढ़ने और गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। जब वो क्रॉसिंग पार करता है तो वो हमेशा, इसकी तो दो फ्लैंज बन गई है, एक फॉल्स फ्लैंज बन गई है, तो इसे विंग रेल पर फॉल्स फ्लैंज चढ़ने और गिरने के खतरा हमेशा बना रहता है, जिसे इसको नुकसान पहुंचा सकता है। नोज को क्रॉसिंग पर ये जब चढ़ता है तो उसको थ्रस्ट भी कर सकता है, क्रॉसिंग को टक्कर मार सकता है, ये इसका नुकसान होता है। देखिए यहाँ पर मेजरमेंट किया जा रहा है, ये है न्यू व्हील है। न्यू व्हील में यहाँ पर ये गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। यहाँ पर जब ये बीच में जब इसका घिसाव हुआ है एक नया, तो यहाँ पे ये उभर जाता है, यहाँ पे ये नीचे सट जाता है और यहाँ पर गैप कम हो जाता है। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा सा भाग में चपका हुआ है। जब ये फॉल्स फ्लैंज बन जाता है, हॉलो टायर बीच में घिसा हो जाता है, तो ये पूरा दोनों ओर चिपक गया है, यहाँ पर ये कोई जगह नहीं रखा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया है, यहाँ पे ये फॉल्स फ्लैंज, हॉलो टायर बोलते हैं इसको। तो हॉलो टायर के बारे में अच्छा से समझ में आ गई होगा। ये नया है, ये और ये जब घिसा होके ऊपर बीच में घिसा हुआ है, ये कैसा कर्व जैसा टेढ़ा बन गया है, तो ये यहाँ एक फॉल्स फ्लैंज बन जाता है यहाँ पे, ये इसी तरह से फ्लैंज की तरफ से ये, तो इसलिए ये दोस्त को बोलते हैं हम हॉलो टायर या फॉल्स फ्लैंज। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें फ्लैट टायर में क्या होता है। ये फ्लैट टायर में होता है कि जब ब्रेक बाइंडिंग होता है या जहाँ व्हील गाड़ी रुकती है और फिर चढ़ाई होता है तो वहाँ पर व्हील नाच जाता है, तो जिसे व्हील में घिसाव होती है तो वो एक फ्लैट टायर बन जाता है बीच में। तो फ्लैट टायर की एक सीमा रखी गई है। ये फ्लैट टायर का है, ये दिखाया गया है कि इसमें यहाँ पर गड्ढा बन गया है, ये
ये इसमें यहाँ पर बीच में गड्ढा बन गया है। इस गड्ढे का मेजरमेंट किया जाता है, एक सीमा होती है कि इतना से रहेगा तो ये मेल एक्सप्रेस के लिए होगा, इतना तो गुड्स के लिए होगा। तो वो जो लोको का मेल एक्सप्रेस में इसकी सीमा होती है 50 mm होती है फ्लैट टायर की, और मालगाड़ी में जो होती है 60 mm होती है। फ्लैट टायर होने के कारण गाड़ी के पास होते समय बहुत तेज़ हैमरिंग साउंड होता है। गाड़ी जब चलेगी तो ठक 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 पूरा हैमरिंग साउंड होगा, और रेल में अत्यधिक स्ट्रेस उत्पन्न होगा, जिससे रेल फ्रैक्चर होने की संभावना हो जाती है। और रेल में अंदरूनी डिफेक्ट भी पैदा हो सकता है, जिसे अगर कहीं ये डिफेक्ट फ्लैट टायर पाया जाता है तो वहाँ पर हम पहले वीएसएफडी टीम द्वारा टेस्ट कराते हैं। रेल को, गाड़ी को रोक देते हैं, गाड़ी को रोक कर उस पर मेजरमेंट कराते हैं कितना लिमिट में है, कि लिमिट से ज़्यादा है। अगर लिमिट से ज़्यादा है तो उसको हम वीएसएफडी टेस्टिंग के लिए कराते हैं, वीएसएफडी टेस्टिंग कराते हैं। ये रेल में अंदरूनी डिफेक्ट्स है। तो ये देख रखते हैं कि ये आईसीएफ कोच के लिए जो दिया गया 50 mm वैगन और 60 mm है। नो डेप्थ हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर फ्लैट प्लेसेज एंड कैन आल्सो नॉट बी चेक्ड इजीली, ये होती है। अब नीचे देखते हैं हम डीप फ्लेंज। डीप फ्लेंज का भी देखते हैं कि नए फ्लेंज के जो गहराई होती है 28.5 mm होती है, किंतु जब ये घिस कर 35 mm से अधिक हो जाए, फ्लेंज की गहराई मोटाई वहीं जो ऊंचाई होती है 28.5 में होती है, जब ये घिस कर 35 mm या इससे भी अधिक हो जाती है, इसको हम डीप फ्लेंज बोलते हैं। इसके किनारे से 63.5 mm की दूरी पर नापते हैं। जो मैं बताया था कि पूरे फ्लेंज का यहाँ से लेके यहाँ से 127 mm होता है। 127 mm टोटल डिस्टेंस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बीच में ये सेंटर होता है, ये सेंटर वाला 63.5 mm होता है। 63.5 mm की दूरी पर ये मापते हैं किनारे से फ्लेंज के पहिए कि इस खराबी से फ्लेंज में फिश प्लेट, जॉगल फिश प्लेट और चेक ब्लॉक्स आदि से ये टकरा सकता है। जब ये डीप फ्लेंज हो जाता है तो इसकी गहराई तो बढ़ जाती है, तो फिश प्लेट के से टकराने का, जॉगल फिश प्लेट से टकराने का व्हील का चांस बन जाता है, हमेशा खतरा बना रहता है डीप फ्लेंज से। लिखा भी गया है कॉजेज इसके कारण, वाइल द व्हील मूव्स देयर इज कांस्टेंट वेयर ऑन द ट्रेड of tires and thus the diameter of wheels at tread starts reducing due to the wear on tread, but the top of face of wheel flange is not subjected to any corresponding wear. The flange height at tread goes on increasing. height हमेशा उसका और बढ़ता जाएगा, जिसे वो टकराने का हम संभावना ज़्यादा होती है। When the depth is tread of the height of flange tread increase 28 to 35 mm, the tire is called deep flange. अभी मैं वहाँ पर भी बताया था। How to check the deep flange? Try it as an illustrated in the sketch से चेक करते हैं इफेक्ट क्या होता है। फ्लैंज becomes dangerous as it starts damaging flat fish plate bolts और डिस्टेंस ब्लॉक, पॉइंट एंड क्रॉसिंग को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। ये है फ्लैट टायर। ये डीप फ्लेंज के नुकसान देखे अभी हमने, और एक फॉल्स फ्लेंज भी देखा और फ्लैट टायर भी देखा। तो ये कैसे मेजरमेंट कर रहे हैं देखिए, इसमें दिखाया गया है कि ये डीप फ्लेंज हो जाता है तो कैसे इसको, ये नया ये फ्लेंज है। इसकी फ्लेंज में यहाँ पे ये बना हुआ है कि इसकी घिसाव नहीं हुआ है, अभी इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक आया है, और आगे जब ये फ्लेंज का घिसाव हो जाता है ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक आ जाएगा, ये तक आ जाएगा। जैसे इसमें आ गया है, यहाँ तक आ गया, पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर तक चला गया है, तो ये हो गया है डीप फ्लेंज। तो ये डीप फ्लेंज दिखाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।